नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, इस श्रृंखला में मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधुंडी की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळ सर की प्रेरणा से यह श्रृंखला शुरू है। देश को स्वाधीन करवाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भाई जीवन का बलिदान कर रहे हो तो बहनें कैसे पीछे रह सकती थी। अतः बहनों ने भी बलि के इस मार्ग को पकड़कर अपने भाइयों का अनुसरण किया। इस प्रकार से अपने आप को जिन बहनों ने बलि के इस श्रेष्ठ मार्ग पर अपनाकर कदम आगे बढ़ाया, उन बहनों में उज्ज्वला मजूमदार भी एक थी। आओ आज हम देश की स्वाधीनता के लिए अपार कष्टों को सहन करने वाली उज्ज्वला मजूमदार का कुछ परिचय देखेंगे। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी उज्ज्वला मजूमदार का जन्म 21 नवंबर 1914 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ। उन्होंने 8 मई 1934 को गवर्नर एंडरसन पर गोली चलाने में साथ दिया। 18 मई 1934 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 20 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। 1937 में वे गांधी जी के प्रयास से रिहा कर दी गई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सक्रिय रही। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में फिर से रिहा हुई। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्यकार भूपेंद्र किशोर राय से 1948 में विवाह किया। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति देश का दीवाना हो जाता है तो उसके परिवार को देश के लिए कुछ करने, देश के लिए संकट सहन करने और देश के लिए मर मिटने की शिक्षा स्वयं में ही मिल जाया करती है। ऐसा ही उज्ज्वला मजूमदार के साथ हुआ। वह नित्य अपने पिता से देश के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में सुनती रहती थी। पिता को किन कष्टों का सामना करना पड़ा, कितने दिन उनको भोजन करने का अवसर नहीं मिला, किस प्रकार वे अंग्रेज पुलिस को चकमा दिया करते थे, कहाँ से गोला बारूद खरीदते थे और किस प्रकार अंग्रेज को देश से भगाने के लिए कार्य करना होता है, यह सब कुछ उसने बाल्यकाल में ही अपने पिता के माध्यम से सीख लिया था। यही कारण था कि उसमें वीरता के गुण बाल्यावस्था में ही आ गए थे और वह बाल्यकाल में ही देश के दीवानों की सहायता करने लग गई थी। बचपन से ही वह क्रांतिकारी विचारों की बन गई थी और देश की आज़ादी के लिए अनेक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेने लगी थी। उज्ज्वला मजूमदार ने राज्यपाल जॉन एंडरसन की हत्या करने के लिए भवानी प्रसाद भट्टाचार्य, रवि बैनर्जी और कुछ अन्य क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के साथ दार्जिलिंग की यात्रा की। उसने अपना हथियार हारमोनियम में छिपा दिया। उसने एक होटल में प्रवेश किया और मनोरंजन बैनर्जी के साथ एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत किया। 6 मई 1934 को भट्टाचार्य ने दार्जिलिंग में राज्यपाल को गोली मार दी, लेकिन उन्हें केवल मामूली चोटें आई। भट्टाचार्य को पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। मजूमदार और मनोरंजन बैनर्जी भेष बदलकर कलकत्ता भाग गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजूमदार को 14 साल जेल की सज़ा सुनाई और उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया। उज्ज्वला मजूमदार एक ऐसी कन्या थी जो कमर में एक साथ 3-3 पिस्तौलें लटकाकर इधर उधर गति किया करती और अपनी इन गतिविधियों को करते हुए
वह बड़ी सरलता से पुलिस को चकमा भी दे जाया करती थी। स्वाधीनता के लिए जवानी फूंकने वाली उज्ज्वला की मृत्यु 25 अप्रैल 1992 में हुई। धन्यवाद।